जो किस्मत में लिखा है होगा, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, हो ही वही जो राम रचि राखा, आदि आदि आदि, भाग्य नीति। ये जो भाग्यवाद नीतिवादी का कंसेप्ट है, ये कतई भी हिंदुत्व का या भारतीय संस्कृति का या सनातन का कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट आता है क्रिश्चियनिटी से, ये कंसेप्ट आता है इस्लाम से, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हमारा सब कुछ पहले से लिख के भेजा गया है उसके द्वारा। भाई अगर लिख के भेजा गया तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप क्यों किसी को सलाह देते हो कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? चाहिए शब्द का अर्थ क्या है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे 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 कल्चर ऐसा मिक्स हुआ कि हमने भी इसे अपना लिया। हमारा कंसेप्ट तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है भाई। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए तो आपका पुनर्जन्म होता है, कर्मों को भुगतने के लिए। और आप क्या माने बैठे हो? सब कुछ किस्मत में पहले से लिखा, हो ही वही जो राम रचि राखा। नहीं रचा राम ने। अगर रचा होता तो आपके 2 हाथ 2 पैर ये कुछ नहीं देता। जो करने की क्षमता है, जो आपकी स्वतंत्रता है कर्म करने की, वो कतई नहीं देता वो ऊपर वाला। ये तभी सत्य, या तो पुनर्जन्म सत्य है, या तो कर्मफल सत्य है, या फिर किस्मत सत्य है, भाग्य सत्य है। दोनों सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि अगर भाग्य लिख के भेजा गया है तो फिर हम दोषी नहीं है अपने किसी भी कर्म के। चाहे हमने गलत किया, बुरा किया, उचित किया, अनुचित किया, शुभ किया, अशुभ किया, हम दोषी नहीं है। फिर वो दोषी है जिसने लिखा है, क्योंकि हमारी तो कोई मर्जी नहीं है। वो दोष से तभी बचता है लिखने वाला जब हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। और अगर हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है तो हमारे प्रत्येक कर्म और उसके फल के लिए हम स्वयं जिम्मेवार है। कोई ऊपर वाला कोई जिम्मेवार नहीं है। ये सनातन का कंसेप्ट था, बिल्कुल वैज्ञानिक कंसेप्ट था। लेकिन धीरे धीरे संस्कृति ऐसी मिक्स हुई, कल्चर ऐसा मिक्स हुआ कि हम उनके साथ घुल गए और हमने वही अपना लिया। इसलिए हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है और उस कर्म को जैसा करेंगे वैसा उसका फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। एक पाश्चात्य दार्शनिक है इमैनुअल कांट, उसने ईश्वर, आत्मा और भविष्य का जीवन यानी पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक माना ही इस वजह से है क्योंकि हमें अपने कर्मों की स्वतंत्रता है। कोई ऊपर से लिख के नहीं भेज रहा है। अगर कोई ऊपर से लिख के भेज रहा है तो भाई आप क्यों लगे पड़े हो कि इस निंदा कर दी है, ये कह दिया, वो कह दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई उसे ही करने दो ना जो करना है। उसने तो लिख के भेज दिया ना। इतना सा लॉजिक समझ में नहीं आता। दिन रात लगे पड़े हैं, किस्मत में लिखा है वो होगा, भाग्य में लिखा है वो होगा। नहीं, आप खुद हो भाग्य लिखने वाले, किस्मत लिखने वाले। जिस दिन ये समझ जाओगे आपको सत्य समझ आने लग जाएगा। बचो इन चीजों से। उसने आपको योग्य बनाया है, काबिल बनाया है।